ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरी वीजास ਦੀਆਂ। कविता, आई वुड से कि मैक्रो ग्लोबल इज नॉट अ न्यू नेम इन द मार्केट। जी, हम लोग जी। काफ़ी सालों से मैक्रो ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स मोर देन 12-13 ईयर्स नाउ। अच्छा, ग्रेट। एंड मार्केट में अच्छे तरीके से मालूम है कि मैक्रो ग्लोबल जो है वो एक लाइसेंस्ड मेंबर हैं, कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हैं और हर तरीके से स्टूडेंट्स को, विजिटर्स को या पीआर के लिए जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उनको हेल्प करते हैं। सो आई कैन से कि मैक्रो ग्लोबल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप वन स्टॉप शॉप लेके कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज हम अपने ऑफिस से, हम अपने एंड से हर तरीके के कस्टमर को, हर तरीके के कैटेगरी के एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। एंड आई कैन से कि बहुत ही अच्छा सक्सेस स्टोरी है हमारा और हर कस्टमर को जो है वो कनाडा पहुंचने के लिए हम लोग हेल्पिंग जी जी, क्योंकि कनाडा भी ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਮਾ ਮੈਡਮ ਖੁਦ बैठते ਨੇ। हाँ जी, बेसिकली मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज के पास एक लाइसेंस्ड एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं जी, ICCRC मेंबर जी। सो ICCRC शी इज नेम्ड एज मिसेस सीमा भ्याना और वो कनाडा ऑफिस में बैठते हैं, ब्रैम्पटन ऑफिस में बैठते हैं और वो वहीं से अपनी सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर्स को देते हैं। एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज एन एक्सपर्ट प्रोफाइल ऑफ आवर कंपनी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने या जो PR के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं या किसी भी तरीके की कैटेगरी के लिए जो लोग जाना चाहते हैं कनाडा, हर बंदे ने जो है वो मिसेस सीमा भ्याना से बेनिफिट उठाया है। एंड आई कैन से कि मैक्रो ग्लोबल हर कैटेगरी के एप्लीकेशन को लेके बहुत ही सेंसिटिवली जो है बिहेव करता है और ये कोशिश करता है कि ऑनेस्ट सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर को दी जाए। जी। सो शिवानी मैम, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? कविता, जो मैक्रो ग्लोबल का चंडीगढ़ ऑफिस, एग्जैक्टली मोहाली ऑफिस जी, जो मोहाली ऑफिस है वो मिस्टर संजय भ्याना के कमांड में जो है वो ऑपरेट होता है और मैं उसी ऑफिस से जो है वो कस्टमर्स को आगे सर्विसेज देती हूँ। वी ऑल्सो हैव वन ऑफिस इन खन्ना। खन्ना में भी हमारा एक ऑफिस है और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमें खन्ना ऑफिस में ट्यूसडे और फ्राइडे हमारी सिटिंग के साथ हमें मिल सकते हैं पर्सनल। जी। सो ट्यूसडे ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਰਸਡੇ और ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਫਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਆਇਰमेंट्स ਨੂੰ? देखिए कविता, एक्चुअली तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बहुत बार मार्केट में ये अवेयर किया जाता है कि जब भी अपनी PR आप प्लान कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ICCRC मेंबर को अप्रोच करो। ठीक है। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी जो है वो आपको ये जो परमानेंट एप्लीकेशंस हैं या PR एप्लीकेशंस हैं उनके लिए सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। आई कैन नॉट प्रोसेस योर केस। अच्छा, वो सिर्फ ICCRC मेंबर करेंगे। सो हाँ, आई कैन ओनली हेल्प यू विद द काउंसलिंग। राइट। सो उसी एक्सपर्टीज के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी है वो काफ़ी टाइम से हम कह सकते हैं कि होल्ड है। हमने ये देखा है कि जब से कोविड का सिचुएशन है, मार्च 18 मार्च 2020 के बाद से कोई भी ड्रॉ या कोई भी इस तरीके के अनाउंसमेंट्स नहीं किए गए हैं या कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। ITA स्टूडेंट, यस एग्जैक्टली, फॉर PR ओनली। सो ये जो कनाडा का PR सिस्टम है वो अभी फॉर द टाइम बिंग ऑन होल्ड है। कनाडा इमिग्रेशन गवर्नमेंट किसी भी तरीके के नए एप्लीकेशंस को इनवाइट नहीं कर रहा। अच्छा। पूल इज ओपन।
अगर ठीक है। कुछ इंटरेस्टेड हैं तो पूल में आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, बट रिजल्ट हाले रिजल्ट जो है वो एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं किया जा रहा ठीक है, एप्लीकेशंस के साथ को टच नहीं किया जा रहा, तो आप पूल में अपना जो है वो प्रोफाइल जरूर सबमिट कर सकते हो। जी। नाउ कमिंग टू द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सो ऐसे जो न्यूज़ आ रहे हैं कि आप 6 एंड ईच के साथ क्वालिफाई करते हो, आप किसी भी प्रोविंस के लिए या फेडरल क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो, दिस इज टोटली अ मिथ। अच्छा, क्योंकि कनाडा का जो फेडरल का क्लास का या स्किल्ड क्लास का या प्रोविंस का भी हम ले लें, जो पीआर है वो मैक्सिमम कैटेगरीज जो हैं वो मेरिट बेस्ड कैटेगरीज हैं। और 2019 में हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो ड्रॉ है या जो CRS है वो कभी भी 470 से नीचे या 468 से नीचे नहीं आया है, वो इसी लूप में रन करता है। सो जो लोग ये अनाउंस करते हैं कि 6 एंड ईच के साथ आप क्वालिफाई करोगे, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कविता। सो ये सिर्फ एक मिसगाइडेंस आई कैन से कि हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स को भी देखें, क्योंकि जनरली कैंडिडेट के माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर आप 778 वाला स्कोर नहीं ले रहे, आपके पास 6 एंड ईच हैं या 6.5 हैं, तो आप PNP प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो आई हैव टू से कि जब आप कनाडा पीआर के लिए प्लान करते हो, देयर आर 30-40 डिफरेंट कैटेगरीज, 30-40 डिफरेंट रूट्स हैं कनाडा पीआर अप्लाई करने के लिए। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इसको एक या दो कैटेगरीज में अकोमोडेट नहीं किया जा या आई एम सकता। श्योर कि देखो 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। टू समराइज आई वुड से कविता कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और एक्सपीरियंस बेसिस पे हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि 6 एंड ईच के साथ आप सिंपली कनाडा पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो स्किल्ड क्लास है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर, या फिर आप प्रोविंस वाइज भी नहीं मौका मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा कविता, क्योंकि सारे मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरिट ग्राउंड पे हैं, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। सो जो लोग ऐसे न्यूज़ सुन के अपना पीआर एप्लीकेशन में स्टेप इन करते हैं, उनको जरूर एक एक्सपर्ट काउंसलिंग ले लेना चाहिए। जी। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। देखिए ऐसा है कविता कि अभी 3-4 दिन पहले लास्ट वीक आई वुड से कि एक न्यूज़ आई है इमिग्रेशन की तरफ से कि जो कंपैशनेट रिलेशंस में जो प्रोफाइल्स हैं या जिनके पास विजिटर वीज़ा है, कंपैशनेट रिलेशंस में थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी। लाइक किसी के पेरेंट्स वहाँ पे हैं और यहाँ से बच्चे जाना चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या बच्चे वहाँ पे हैं कि पेरेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं, तो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, जो से फर्स्ट रिलेशन आप कह सकते हो। सो ऐसे वाले जो रिलेशंस में विजिटर वीज़ा होल्डर्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं किया गया। इनफैक्ट ये जो न्यूज़ है इसको भी डिटेल में अभी इमिग्रेशन में अनाउंस नहीं किया गया है। सो इमिग्रेशन हैज सेड कि 8 अक्टूबर को इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इसको डिटेल में दस्या जाएगा, डिक्लेयर करना। एग्जैक्टली, राइट। और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करने हैं, किस ग्राउंड पे आप ट्रैवल कर सकते हो, वो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। जी नहीं, ये सिर्फ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ रोल? देखिए, एक तो विजिटर्स हो गए, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो बच्चे ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं, साथ में जो ओपन वर्क परमिट वाले हैं, जिनके एक स्पाउस कनाडा में स्टूडेंट हैं और यहाँ से डिपेंडेंट स्पाउस वीजा होल्डर्स हैं, दे कैन फ्लाई डेफिनेटली। और स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा न्यूज़ है कि 20 अक्टूबर के बाद वो ट्रेवल कर पाएंगे, लेकिन अब वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो वीजा होल्डर स्टूडेंट्स हैं या AIP होल्डर स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। सो वी आर वेटिंग फॉर द डे 8 अक्टूबर को जो है वो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाला जाएगा। सो देन वी कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद द क्लाइंट्स कि आप कौन से ग्राउंड पे किस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जी ग्रेट। सो 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ I'm sure ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ने लेनी जी हाँ जी कविता, एडमिशंस आर ओपन फॉर जनवरी 2021। इसके अलावा मई 2021 के लिए भी एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अच्छा।
बहुत कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने सितंबर 2021 के लिए भी अपने एडमिशन्स लेना शुरू कर दिए हैं। सो आई वुड से कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो हरी अप रहें और अप्लाई करें। जी सो ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਲਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। देखिए क्यूबिक प्रोविंस का हम बात कर रहे हैं कविता, तो क्यूबिक में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं एंड वी हैव सीन कि मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और लिमिटेड सिप कॉलेजेस हैं। राइट। और पिछले कुछ टाइम में हमने ये देखा है कि स्टूडेंट क्यूबिक के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है और उसका रीज़न ये है कि शायद कुछ जगह से ये प्रमोशन किया जाता है कि आप 5.5 के साथ अप्लाई कर सकते हो या 6 ओवरऑल और मल्टीपल 5.5 के साथ अप्लाई कर सकते हो। सो आई मस्ट से कि नो डाउट क्यूबिक के कॉलेजेस में ऐसा ऑप्शन है कि 6 ओवरऑल और 5.5 अगर आपका 1 या 2 मॉड्यूल में है तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड वीज़ा भी डेफिनेटली आ जाता है अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जब आप अपना कॉलेज टारगेट करते हैं वो ये है कि आप देखें कि आपका जो कॉलेज है वो प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज है या नहीं है, या गवर्नमेंट कॉलेज है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जिस कॉलेज में जिस प्रोग्राम के लिए पढ़ने वाले हो उसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शन है या नहीं है। सो ये फैक्टर्स आपको या स्टूडेंट को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कनाडा का जो एजुकेशन का पर्पज़ है वो लास्ट एंड तक जो है वो सॉल्व रहना चाहिए, ईजी रहना चाहिए। सो इसी चीज़ को आगे लेके जाने में मैं लसाल कॉलेज का नाम लूँगी। लसाल कॉलेज एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और हम इसके मॉन्ट्रियल कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं जी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक के बड़े कॉलेजेस में से ये एक कॉलेज है। अगेन आई वुड से ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है। लसाल कॉलेज के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो 6 ओवरऑल एंड 5.5 के साथ ही आपको एडमिशन ऑफर करता है। एंड दूसरी बात यह है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो लसाल कॉलेज के मॉन्ट्रियल कैंपस के सारे प्रोग्राम्स के लिए है और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक बहुत ही हाईलाइटिंग और कंसिडरिंग पॉइंट है स्टूडेंट के लिए। आप लसाल कॉलेज मॉन्ट्रियल में पढ़ते हैं तो आपको हर प्रोग्राम के साथ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन है। ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। कुछ प्रोग्राम्स के नाम मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं इनके पास। सो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हैं। आप जा सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, गेम एंड आर्ट डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके अलावा कलिनरी आर्ट्स है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं और इसके अलावा गेम का मैं नाम पहले भी ले चुकी हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो करिकुलम इज़ क्वाइट वास्ट, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा इनका प्रोग्राम लिस्ट है एंड आई वांट टू से कि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम्स हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो लसाल कॉलेज मॉन्ट्रियल कैंपस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 ओवरऑल 5.5 वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो शिवानी मैम, आई एम श्योर भी ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ। they are not asking about the ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। do they discuss or not? स्टूडेंट इज़ वेरी स्मार्ट नाउअडेज आई वुड से। सो इतना अवेयरनेस तो जो है वो स्टूडेंट में है। सो उनका हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड सा स्टफ हम लोगों को डेली बेसिस पे फेस करना होता है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ब्लाइंड वीकेंड से वो अपने प्रोफाइल के साथ आते हैं और वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड देम द ऑप्शंस। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं कविता काफ़ी पर्टिकुलर रहते हैं। सो वो ऑलरेडी अपना प्रोविंस, अपना कॉलेज, अपना प्रोग्राम डिसाइड करके आए होते हैं। सो हर तरीके का स्टूडेंट हम लोगों को डेली बेसिस पे हम इंटरेक्ट करते हैं और अदरवाइज मैक्रो ग्लोबल के डेस्क से हम इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं कि स्टूडेंट को जो भी ऑप्शन दिया जाए, प्रायोरिटी हम लोगों की यही होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट को ऑप्शन में दिया जाए, उसका जो कोर्स रेलिवेंसी है उसको बहुत ध्यान में रखा जाए और अगर उसकी प्रोफाइल में किसी तरीके का कोई वीकनेस है, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको कवर अप करने की एडवाइस जो है हम हमेशा स्टूडेंट को देते हैं। सो ये हमारा एक प्रायोरिटी एजेंडा है। बट शिवानी मैम, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ DLI ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं, आई वुड रेक्टिफाई हियर कविता कि
कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड वी कैन सी कि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी का एक DLI नंबर है। ठीक है, आप उसको लाइसेंस नंबर भी कह सकते ओके हैं। ओके, DLI नंबर होना और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का परमिशन होना ठीक या है। फैसिलिटी होना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। अच्छा, जरूरी नहीं भी ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ DLI नंबर लिखा हो ਤੁਹਾਨੂੰ पोस्ट वर्क परमिट देगा ही जी देगा। हाँ, अगर हम उनकी लिस्ट को, गवर्नमेंट लिस्ट को देखा जाए डिटेल में, तो जो छोटे छोटे एकेडमीज हैं या छोटे से इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उनके पास भी एक DLI नंबर है। सो स्टूडेंट को कंसीडर ये करना है कि आपका जो कॉलेज है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज हो, जिसके पास DLI नंबर तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है, लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फैसिलिटी होना चाहिए। ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ देखिए DLI नंबर तो DLI नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज अ लाइसेंस नंबर ऑफ द कॉलेज। ठीक है, DLI नंबर को हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लाइसेंस नंबर कह सकते हैं या परमिशन नंबर कह सकते हो। लेकिन DLI नंबर का ये मतलब नहीं है कि उस कॉलेज के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी है। अच्छा, ठीक है। कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके पास DLI नंबर है लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है। सो स्टूडेंट DLI नंबर को कंसंट्रेट ना करे, स्टूडेंट इस बात को कंसंट्रेट करे कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का फैसिलिटी है या नहीं है। जी, क्योंकि मेन मकसद भी तो है ना कि पढ़ाई तो बाद तक काम करना है, काम तो बाद ਅਸੀਂ परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करनी है। सो मेन एजेंडा ही स्टूडेंट का ये रहता है कि 2 साल की पढ़ाई करके जो उनको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, वही टाइम उनको PR के लिए क्वालिफाई करेगा। ओके, सो वी शुड नॉट टारगेट DLI नंबर। हमें ये देखना चाहिए कि कॉलेज के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शन है या नहीं है। जी, सो ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ICCRC ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। देखिए कविता, एक्चुअली इमिग्रेशन जो भी नए रूल्स अनाउंस करता है तो इमिग्रेशन की वेबसाइट पे या गवर्नमेंट वेबसाइट पे डालने के साथ साथ जो सर्कुलर्स हैं वो ICCRC मेंबर्स को भी भेजे जाते हैं। ठीक है, बिकॉज जो कि रेगुलर नॉर्मल नहीं पहुंचेंगे, नॉर्मल कंसल्टेंट को नहीं पहुंचेंगे। एग्जैक्टली। सो जब आप एक ICCRC मेंबर को या एक लाइसेंस्ड मेंबर को अप्रोच करते हैं तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो जेन्युइन ही होगा और एज पर द इमिग्रेशन रूल्स होगा। जो अनाउंसमेंट इमिग्रेशन के हैं उसी तरीके से होगा। सो फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हम लोग 2-3 दिन से बहुत सारे हम लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं कि विजिटर्स कैन फ्लाई, जिनके पास वीजाज हैं वो जा सकते हैं। बट ये चीज़ अनाउंस नहीं की गई कि ये जो न्यूज़ है इसको डिटेल्ड में या इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, वो 8 अक्टूबर को पता लगेगा। एंड अभी तक जो न्यूज़ आई है उसमें ये कहा गया है कि आप काइंडली अपने टिकट्स बाय नहीं करो अंटिल आप देखें कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, आप अपने टिकट्स बाय नहीं करो। जी, सो शिवानी मैम, जनवरी इनटेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जनवरी इनटेक के एडमिशन्स काफ़ी टाइम से ओपन हैं और जो स्टूडेंट्स विलिंग हैं वो इमीडिएटली हमें अप्रोच करें, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरीके के कॉलेजेस में ऑप्शंस हैं और हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। जी, ग्रेट। सो फिलहाल साढ़े आज के शो ਦੇ ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। थैंक यू कविता। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।